यदि आपने चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आप पे इनमें से कुछ क्वेश्चंस को अवश्य कभी न कभी देखा होगा, ठीक है। उस वक्त हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, या फिर इस तरह के सवालात आपसे नहीं बनते हों परीक्षा में, टेस्ट में, या फिर कहीं भी, कभी भी। तो आज वो सारा डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिनको ये क्वेश्चन बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है, आज उनको कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर तरीके से हम समझा सकें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए परीक्षा में इसके ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, करीब 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अगर हम लोग परीक्षा की बात करें तो करीब 5 से 6 क्वेश्चंस अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो फिर छोड़ना क्यों, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो ज़रूर से बनाएंगे हम। तो आज इसी सारे क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि चैप्टर त्रिकोणमिति के अंदर में एक एक्सरसाइज है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने का एक सूत्र दिया गया है, एक फार्मूला दिया गया है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला है। यदि आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो इसमें अलग अलग तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का एक फार्मूला है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चंस को बनाने का एक अलग सा सूत्र दिया गया है। तो वैसे तो पूरा चैप्टर सूत्र पे ही डिपेंड है। अगर आपको सारा फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का याद है तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है, अगर आपको बनाने आता हो तो। ये पूरा चैप्टर फार्मूला ही पे आधारित है। आज हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये भी फार्मूला पे आधारित है। इस फार्मूला का नाम ही है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें एक शब्द है, एक वर्ड है पूरक कोण। आपने शायद क्लास 7 में, 8 में या 6 में पूरक कोण पढ़ा होगा कि जिन दो कोणों का योग 90 होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। आपने ट्रिगोनोमेट्री में इन चीज़ों के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा कि जो साइन होता है ये कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, अर्थात कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। यानी कि साइन का जो रिलेशन है वो कॉसेक के साथ है और कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ है। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिलेशन। कुल 6 रेशियो होते हैं, उन 6 का रिलेशन जो है, अगर हम इसको हाफ बात करें तो 3-3 का जो रिलेशन आता है, जो अनुपात, जो पेयर आता है, किसके साथ किसका रिलेशन है आपको वो अवश्य ही याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ है, अर्थात साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉसेक। वैसे यहाँ पे बराबर नहीं होता है, ठीक है, इसको हम कॉमा दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, अर्थात कि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ, कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है, कॉस का रिलेशन सेक के साथ होता है, सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है। तो उसी तरह से टैन का रिलेशन कॉट के साथ होता है और कॉट का रिलेशन टैन के साथ। आपको ये जो पेयर है, कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका रिलेशन होता है, आपको ये रिलेशन याद रखना है एनी हाउ, किसी भी हाल में। रटना नहीं है, चीज़ को देखिए। साइन है, हाँ सिर्फ नाम हम याद रख सकते हैं, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन,
कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, और टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टैन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। अगर हम लोग इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला की बात करें तो इसमें देखो आप, सबसे पहली बात कि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं करना है, अगर आपको सूत्र नहीं रटना है तो उसका भी तरीका है। अगर आप रटने में एक्सपर्ट हैं तो आप सारे फॉर्मूला को रट सकते हैं, पर अगर आप रटने की आदत अगर आपको ना हो, अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट यही तरीका होता है कि आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि रटने की। रटा हुआ चीज़ कुछ वक्त तक याद रहेगा, लेकिन समझा हुआ चीज़ जीवन भर याद रहता है। ठीक है, थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन हाँ, अगर हमें लंबे वक्त तक चाहिए कि वो हमें याद रहे तो आपको चीज़ों को समझना होगा। ठीक है देखो, अगर हम इस पूरे फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो ये आप बराबर का साइन देख रहे होंगे यहाँ पर, बराबर। तो बराबर के एक तरफ लेफ़्ट, एक तरफ राइट है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे 90 माइनस थीटा है, जो सभी में है। तो इससे एक डाउट नहीं होगा रटने में या फिर समझने में, हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी में जो वैल्यू लिया गया है वो सब सेम लिया गया है। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सभी में लिया गया है। समझना सिर्फ क्या है, ये 90 माइनस थीटा से पहले जो है साइन और बराबर के बाद जो है कॉस, सिर्फ इन दोनों का रिलेशन समझना है। बाकी सारे फार्मूला में यही पैटर्न यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसको समझना बहुत आसान है, आपको नहीं रटना है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कैसे, अगर हम इसकी बात करें तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, कॉस का रिलेशन सेक के साथ होता है, और टैन का रिलेशन कॉट के साथ होता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ साइन का रिलेशन कॉस के साथ दिखाया गया है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ दिखाया गया है। तो कॉस का रिलेशन साइन के साथ हो जाएगा उल्टा, है ना, साइन कॉस। ठीक है, साइन का रिलेशन अगर कॉस के साथ है तो कॉस का रिलेशन साइन के साथ होगा। तो ये दो फार्मूला तो हो गया क्लियर। आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है। वास्तविकता में साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन अलग अलग एक्सरसाइज में जो रिलेशन है ये बदल जाते हैं। ठीक है तो आपको यही रिलेशन आपको याद रखना है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी एक्सरसाइज हैं। यहाँ साइन का रिलेशन कॉस के साथ लिया गया है, आपको एकदम दिलो दिमाग में बसा लेना है कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम लोग पूरा कोण की बात करें तो उसमें साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, कॉस का रिलेशन साइन के साथ होगा ऑटोमेटिक उल्टा। अगर साइन का अगर हम लोग कॉस के साथ लिए हैं तो कॉस का साइन के साथ होगा। ये क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर हम सूत्र की बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। अर्थात अगर हम लोग साइन 90 में से अगर हम थीटा घटा दें तो जितना थीटा आएगा घटाने पर वो कॉस के बराबर होता है उस थीटा के जो घटाने पर आएगा। अब इसको हम चेंज कर देंगे, कॉस को इधर कर देंगे, साइन को इधर कर देंगे, तो कॉस आ जाएगा इधर और ये साइन आ जाएगा इधर। दोनों में सब कुछ तो सेम है, तो इसको समझने में दिक्कत कहीं से नहीं होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा देखो सभी में है, तो इसको तो रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी में एक जैसा है। अलग अलग रहता है तब दिक्कत होता है। ठीक है, चीज़ों को याद करने में सब में सेम है। 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा सब में है। आपको केवल आगे और पीछे का रिलेशन याद रखना है। अगर यहाँ पर साइन रख रहे हैं तो यहाँ पर कॉस लेंगे, अगर यहाँ कॉस रख रहे हैं तो यहाँ पर साइन लेंगे। सिंपल सी बात है, बस रिलेशन याद रखना है कि साइन 90 माइनस जो थीटा है वो कॉस के बराबर है, वही कॉस 90 माइनस थीटा साइन के बराबर होता है। अब अगर साइन और कॉस को जब ले चुके हैं तो साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। जब साइन का रिलेशन कॉस के साथ किया गया तो जाहिर सी बात है कि कॉसेक का रिलेशन किसके साथ किया जाएगा, सेक के साथ। तो दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर हो गया।
कि अगर साइन का रिलेशन अगर कॉस के साथ है तो साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो साइन का रिलेशन जब कॉस के साथ जब लिया गया है तो कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ जो उसका अपोजिट है होता है, जो उसका उल्टा होता है, कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ हो जाएगा। उसके बाद tan का रिलेशन कॉट के साथ होता है। यहाँ भी वही चीज़ लिया गया है, देखो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan का रिलेशन कॉट के साथ होता ही है, आप देख सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो बचा कौन, यही दोनों। ये तो दोनों आपस में इस तरह से बराबर होते हैं कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होगा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होगा। यानी कि tan का रिलेशन कॉट के साथ तो कॉट का रिलेशन tan के साथ। आई होप कि आपको तीनों फार्मूला क्लियर हो गया होगा। आपको केवल रिलेशन याद रखना है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ तो कॉस का रिलेशन साइन के साथ, अपोजिट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ तो कॉसेक का रिलेशन सेक के साथ, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। जब साइन और कॉस को ले चुके हैं तो इन दोनों का उल्टा जो होगा उसको लेंगे आपस में, फिर सेक कॉसेक कॉसेक सेक। और tan कॉट तो ऑलरेडी एक दूसरे का रिलेशन है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे नहीं, जब भी कोई फार्मूला अगर आप समझें तो उसको अच्छे से खाली वक्त में बैठकर उसको खुद से लिख कर रिवाइज़ करो, खुद से लिखो सारे फार्मूलाज़ को। जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक वो पूरी तरीके से जो दिमाग में बैठ जाना चाहिए वो नहीं बैठेगा। इसलिए अभी समझ में अगर जो आ गया है, वीडियो को पॉज करो और बगल में कॉपी और कलम लेकर के उसको फिर से लिखो बिना देखे कि क्या हमें याद हो गया या नहीं हो गया। तो इस फार्मूला को याद करने का एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सभी में 90 माइनस थीटा लिया गया है, 90 माइनस थीटा के बाद बराबर का साइन है। तो सिर्फ हमें याद रखना है कि साइन का किसके साथ है, तो कॉस के साथ, तो कॉस का हो जाएगा साइन के साथ। अगर हम एक भी याद रखते हैं तो उसका दूसरा तो ऑटोमेटिक उसका पलट जाएगा। अगर साइन का सिर्फ कॉस के साथ याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक कॉस का साइन के साथ हो जाएगा। अगर हम लोग सेक का कॉसेक से याद रखते हैं तो ऑटोमेटिक कॉसेक का सेक हो जाएगा। tan का अगर हम लोग कॉट का करते हैं तो कॉट का tan हो जाएगा, सिर्फ जगह चेंज हो जाएगा बस। यहाँ tan था तो यहाँ कॉट, यहाँ कॉट आ जाएगा तो यहाँ पर tan आ जाएगा ऑटोमेटिक। बहुत इजी है इसको समझना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। देखो, हम बहुत बेसिक सा फॉर्म अभी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसका हाई लेवल का जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग इसके दूसरे पार्ट में समझेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, लिया गया है सबसे आसान। आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पर, साइन 18 बटा कॉस 72। देखो, अब क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि फार्मूला हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का देगा, देखो यहाँ भी इस टाइप का है, यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन दिया जाता है तो घबराना नहीं है, पहले एकदम शांति से एकदम दिमाग को शांत रखो, ठीक है, और गौर से देखो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, का मान बताना है। क्या करना है, इसका मान का मतलब पता है, संख्या, वैल्यू। इसका संख्या क्या आएगा जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि बीच में लाइन है ना, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें करना क्या है। साइन 18 का मान तो हमको नहीं पता है, कॉस 72 डिग्री का मान तो हमको नहीं पता है। एक्चुअल में करना यह है कि हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि बीच में लाइन दे रखा है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो तब होगा ना जब दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा तभी डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना यह है कि दोनों को बराबर करना है। ये तो काम समझ में आ गया आपको, दोनों को इक्वल करना है। अब इक्वल करना कैसे, इसको समझते हैं। आपको दो चीज़ें देखना है, दो चीज़ें। पहला, साइन है ऊपर में और नीचे में कॉस है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है। तो बिल्कुल ये सही कॉन्सेप्ट, यानी कि बिल्कुल सही पैटर्न है, यहाँ पर सही जोड़ा है। साइन का कॉस के साथ तो होता है फॉर्मूला में, और यहाँ पर साइन और कॉस दे भी रखा है, तो आराम से हम इसको बराबर कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको कोण देखना है।
यहाँ 18 डिग्री है और यहाँ 72 डिग्री है। दोनों को ऐड करने पर 90 आना चाहिए। 90 आ रहा है। 90 72 प्लस 18 90 होता है। तो मैंने कहा कि आपको दो चीज़ें देखनी है। पहला, साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? कॉस के साथ दे रखा है। जिन दोनों को ले रहे हैं उसके आपस में जो कोण दे रखा है उन दोनों का योग 90 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तब जाकर हम उन दोनों का काम करेंगे। अगर 90 नहीं आता, भले साइन और कॉस होता, 90 नहीं आता तो इन दोनों को नहीं लेते, हम इन दोनों का काम नहीं करते। पर यहाँ पर तो केवल दो ही दे रखा है, एक ऊपर में एक नीचे में। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ है तभी दे रखा है। अगर इसमें कोई तीसरा होता तब फिर आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए, ठीक है, कुछ उसमें बदलाव कर देता कोण में। अब इसे बनाना कैसे है, यहाँ ध्यान से देखना। ये जो आप साइन 18 देख रहे हैं, मैंने कहा इसे डिवाइड करना है। डिवाइड कब होगा? जब दोनों बराबर होगा। तो दोनों को बराबर करना है। बराबर का मतलब ऊपर में जो साइन 18 देख रहे हैं तो नीचे में भी साइन 18 होना चाहिए। अगर नीचे में कॉस 72 डिग्री है तो ऊपर में भी कॉस 72 होना चाहिए, तब जा कर के दोनों कटेगा और आंसर आएगा 1। गॉट इट? तो बेसिकली हमें दोनों को बराबर करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है करना। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन 18, हम इसको साइन थीटा कह सकते हैं ना। ये वाला थीटा के स्थान पर कितना है? 18 डिग्री है। समझ रहे बात को ना? ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। हम चाहें तो दोनों को कॉस में बदल सकते हैं या दोनों को साइन में बदल सकते हैं। तो दोनों को बराबर करने के लिए दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना होगा। या तो साइन को बदल दें कॉस में, या तो कॉस को बदल दें साइन में। इसके लिए हमें किसी एक को ही काम करना होगा, किसी एक पर काम करना होगा। या तो साइन 18 पे काम करना होगा और या तो कॉस 72 पे काम करना होगा। अगर हम साइन 18 पे काम करेंगे तो इसको वैसे छोड़ देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर कॉस 72 को चेंज करेंगे तो साइन 18 को कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइन 18 को कॉस 72 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 18 इस साइन थीटा के बराबर है। तो इस साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो तो कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। यानी कि आप इसका चलो फॉर्मूला छोड़ दो, ठीक है, डायरेक्ट समझो। साइन 18 है, हमें अब इसको करना क्या है कि इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, साइन 18 को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो साइन 18 को अगर हम लोग 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, उसका पलट जाएगा। साइन का हो जाएगा कॉस और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 18। समझ आया? साइन 18 था, जब इसको हम लोग 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस 90 माइनस 18 हो जाएगा। और नीचे में जैसे है कॉस 72 वो वैसे ही रहेगा। अब इसको घटाइए आप, कॉस 90 में से 18 घटेगा तो 72 आएगा। और नीचे भी क्या था? कॉस 72 डिग्री। दोनों बराबर आ गया ना, दोनों कटेगा एक बार में तो आंसर हो जाएगा 1। कितना आसान क्वेश्चन था। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। tan 26 डिग्री, ठीक है। tan जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाएंगे उतने जल्दी हमारे दिमाग में वो घर कर जाएगा। यानी कि उतनी जल्दी हमें समझ में आएगा जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन बनाएंगे उससे रिलेटेड। tan 26 एंड cot 64 डिग्री है, इसको कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, आपको फॉर्मूला नहीं देखना है। आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आपको रिलेशन याद है, छोड़ दीजिए। अब आपको पता है कि tan का रिलेशन cot के साथ होता है, छोड़ दीजिए। आपको केवल ये देखना है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है कि इस फॉर्मेट में है। अगर इस रूप में रहेगा तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर इस रूप में रहेगा तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। बस इतनी सी बात आप समझिए। आप यहाँ देख रहे हैं tan 26 डिग्री। मैंने कहा कि देखो आपको पहले आपको रिलेशन समझना है। tan का cot के साथ होता है, हाँ होता है।
26 प्लस 64 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम दोनों का काम करेंगे, लेकिन एक ही तरफ काम करेंगे, या तो ऊपर में या तो नीचे में काम करेंगे। चलो अब हम नीचे में काम करते हैं। ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, tan 26 डिग्री। अब आपको ये देखना है ये जो cot 64 डिग्री है ये किस रूप का है। देखो 90 माइनस थीटा के रूप का है या सिर्फ थीटा के रूप का है। तो हम यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि सिर्फ थीटा है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है ही कहाँ, ये सिर्फ थीटा एक 64 डिग्री है, cot 64। तो इसको कन्वर्ट कर देना है 90 माइनस थीटा में। जब कन्वर्ट करेंगे 64 को 90 माइनस 64 में तो ये cot का tan हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 माइनस 64। कितना आसान है, समझ में आया। cot 64 था, थीटा के रूप में था, इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट जब करेंगे ना तो cot का tan हो जाएगा। अगर यहाँ tan रहता तो cot हो जाता। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले को बस छोड़ देंगे, tan 26 डिग्री डिवाइड बाई tan 90 माइनस 64, यानी कि 90 में से 64 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 26, यानी कि जो ऊपर में रहेगा बिल्कुल वही एग्जैक्ट नीचे में आएगा, ताकि हम इसको आराम से एक बार में काट सकें आंसर। क्या लग रहा है आपको, क्वेश्चन हार्ड है? कुछ नहीं है, इसको बनाने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड से कम समय में ये बन जाएगा। अगर आप इसको जितनी बार हो सके उसको बना कर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो इंसान प्रैक्टिस करता है वो परफेक्ट बनता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये प्रैक्टिकली है। कि जो मेहनत करेगा, जो रिवीजन करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, वो दिन प्रतिदिन परफेक्ट होता जाएगा। इसीलिए हमेशा कोई भी चीज़ हो उसको प्रैक्टिस में रखो। जब तक आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो पढ़ाई को प्रैक्टिस में रखो। जब काम करने जाओगे तो काम को प्रैक्टिस में रखो। अब जिस चीज़ को प्रैक्टिस में रखोगे उसमें बेहतर होते जाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन पे इसको बनाते हैं। जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखो इसको बनाते हैं, sin 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, आओ। sin 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान बताना है, ठीक है। तो इसका मान क्या बने होगा, देखो अब इसमें हमने क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो तो ध्यान से। अब लोग बिना फार्मूला का बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला हमको याद हो गया है, रिलेशन याद है, बस बन जाएगा, ठीक है। देखो sin 48 है और माइनस sin 42 है, बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब घटाने के लिए कह रहा है ये। चलो तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में sin 48 नहीं, साइन नहीं होगा यहाँ पर cos होगा। इसमें फिर से क्वेश्चन उतारते हैं, ये होगा cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो जो क्वेश्चन हम लोग, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाए थे कि दोनों को बराबर कर रहे थे, डिवाइड का साइन था, यहाँ पर डिवाइड हम लोग किए थे, यहाँ पर माइनस है, यानी कि हमें दोनों को घटाना है। और दोनों तभी घटेगा जब दोनों बराबर होगा। जैसे हमने यहाँ इसको बराबर किया था दोनों को डिवाइड करने के लिए, बिल्कुल सेम काम यहाँ भी करना है, दोनों को बराबर करेंगे तब जाकर इस सामने से घटाएंगे। अब इसको बराबर करने का बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिलेशन याद रखना है और ये देखना है कि क्वेश्चन का तरीका क्या है, वो थीटा के रूप में है या 90 माइनस थीटा के रूप में है। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इस रूप का है या इस रूप का है। तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं जो 48 डिग्री है ये थीटा के रूप में है, ना कि 90 माइनस थीटा के रूप में। ये थीटा के रूप में है। तो अगर थीटा के रूप में रहेगा तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा में, और अगर 90 माइनस थीटा के रूप में रहेगा तब हम इसे थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। बस इस चीज़ को याद रखना है, समझना है। cos 48 है, यहाँ माइनस sin 42 है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी काम करते हैं तो किसी एक के साथ काम करते हैं और उसके साथ काम करते हैं जिसके साथ रिलेशन होता है। साइन का cos के साथ रिलेशन है, 48 प्लस 42 90 होता है, तब जाकर हम इन दोनों का काम करेंगे। किसी एक को चेंज करना है। अब वो कैसे करना है तो हम पढ़ चुके हैं। ये इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें देखा था कि अगर cos 48 यानी कि ये cos थीटा के रूप में है
जिसको चेंज कर देना है 90 माइनस थीटा के रूप में। ये 90 माइनस 48 हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस 48 के रूप में रहता तब ये सिर्फ 48 हो जाता। और ये जो आप देख रहे हैं साइन और कॉस, ये बदल जाता है। अगर कॉस रहेगा तो कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है? साइन के साथ। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा। अगर साइन के साथ रहेगा तो कॉस में बदल जाएगा। और एक को कुछ नहीं करना है, साइन 42 डिग्री को कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही लिख देंगे। अब हम इसको घटाएंगे तो 90 में से 48 घटेगा तो कितना आएगा? वही आएगा 42 डिग्री। आना ही आना है। और यहाँ भी क्या है? 42 डिग्री। दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? दोनों सेम है तो 0। ये आंसर हो गया। तो एक चीज़ याद रखना, अगर डिवाइड में रहेगा तो उसका आंसर 1 आता है, अगर घटाव में रहेगा तो उसका आंसर 0 आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको फिर से सारे क्वेश्चन को खुद से उतारो और खुद से बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, बन जाएगा।